देखिए प्रश्नावली 8A का पहला सवाल, इसमें हमें क्या समझना होगा कि हम क्या त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं ये समझ चुके हैं। तो कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट सेक और कॉसेक। इन्हीं का इस्तेमाल हमें इसमें करना है। तो जैसे पहला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है, तो हमें एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी। तो इसमें हमें नाम रखना है ए बी सी। हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन बस हमें एक बात ध्यान रखना होगा, जो कोण बी है ये 90 अंश होना चाहिए। कोण बी क्या होना चाहिए? तो 90 अंश यहाँ बन रहा है, तो यहाँ रहेगा हमारा बी। यहाँ क्या क्या रहेगा? अब चाहे जिसको ए मान लो, चाहे जिसको सी मान लो। बात समझ में आई? हमें त्रिभुज बनाना है ए बी सी। इसमें से हम किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात क्या कहा है कि कोण भी 90 अंश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब जहां 90 अंश है यही क्या रहेगा हमारा? बी। उसके अलावा ए चाहे जहां लिख दीजिए, बी चाहे जहां लिख दीजिए। पहली बात। फिर क्या कह रहा है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी ये है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है बी सी, बी सी की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। हमें अब समझिए, हमें निकालना है इसमें क्या क्या? हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? और क्या निकालना है? कॉस ए। और निकालना है हमें टैन ए। साइन ए, कॉस ए और टैन ए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? अच्छा, ए मतलब हमें कहां से देखना है? ए मतलब यहां से देखना है। कहां से देखना है? यहां से। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब। लंब तो ये बनेगा, क्योंकि जिस कोण से हम देख रहे हैं इसके सामने लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा। ये क्या बनेगा हमारा? कर्ण। तो अब सबसे पहले हमें निकालना होगा कर्ण। क्या निकालना होगा? इसलिए अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं दी है, पहले तीसरी भुजा निकाल लिया करो, तब आगे किया करो। ठीक? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हाँ, सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब लंब का वर्ग, लंब कितना दिया है? 12, यहां रख दीजिए 12 का वर्ग, प्लस आधार दिया है 5, यहां हो जाएगा 5 का वर्ग। तो 12 बराबर में 144 और प्लस ये 25 हो गया 169। तो यानी कर्ण कितना? कर्ण का वर्ग क्या आ गया? 169। तो हमें कर्ण का वर्ग नहीं, हमें कर्ण चाहिए। क्या चाहिए? कर्ण। तो हम यहाँ ये वर्ग में हो जाएगा, वर्गमूल बनेगा। तो यानी कर्ण कितना आ गया हमारा? 13। यानी कि ये भुजा कितनी बन गई हमारी? 13। तो सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है साइन ए। क्या बोला है? तो हम देखेंगे ए से। कहां से देखेंगे? तो साइन ए बराबर होगा लंब। लंब देखिए, इसके लिए हम जिस कोण से देखेंगे इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण होता है, ये तय है। 90 अंश सामने हमेशा कर्ण होगा। लंब और आधार हमेशा बदलते हैं। तो अगर यहाँ पर यानी हम जहां से देखेंगे उसके सामने कर्ण हो, मतलब लंब होगा, और उसके नीचे वाला क्या बनेगा? ये आधार। तो ये लंब है, ये कर्ण है, यानी हमारा क्या आ जाएगा? 12/13। बस हो गया। जैसे हमें निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है? कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार तो यहाँ क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है हमारा 5, यहाँ हो जाएगा 5 बटे कर्ण क्या है? 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। हो गया। फिर निकालना है टैन ए। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? यहां से देखेंगे लंब 12 है, आधार 5 है, तो हो जाएगा ये 12/5। बस हो गया। इसमें हमें बस इतना ही काम करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई हों।